प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेज स्टडी 24 में। यहाँ हम आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं की विधिवत तैयारी करवाते हैं। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम आप लोगों को जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र पढ़ाएंगे, उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। हम आपको उन्होंने 4 अवस्थाएं दी, जो प्रमुख 4 अवस्थाएं थी उनके बारे में बताएंगे कौन कौन सी अवस्थाएं उन्होंने दी हैं। तो बच्चों, चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे सिद्धांत के? जीन पियाजे। ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1896 ईस्वी में। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। मतलब जो जीन पियाजे जी थे ना, उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ उसको खोजा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है। इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास से रिलेटिव 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी बच्चों? बताते हैं हम आपको। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर्स स्टेज। ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक। बी नंबर 2 कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि प्री ऑब्सेशनल स्टेज। इसकी अवधि कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक। तीसरी कौन सी बताई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? कंक्रीट ऑब्सेशनल स्टेज। मतलब कि इसकी अवधि कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4 या डी। इसको क्या, ये कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मल ऑब्सेशनल स्टेज। मतलब 11 से 15 वर्ष तक। इसकी अवधि कितनी है? 11 से 15 वर्ष तक। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारी पहली अवस्था कौन सी है। आइए उस अवस्था को हम आप लोगों को डीपली समझाते हैं। उससे रिलेटिव कुछ मोस्ट पॉइंट हमने लिए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं पॉइंट से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं। नंबर 1 क्या है मेरा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, ये कितनी इसकी अवधि होती है? 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताते हैं। ये पॉइंट्स इंद्रियों पर आधारित क्रिया करता है। मतलब कि जो बालक होता है वो अपनी इंद्रियों पर आधारित क्रिया करता है। मतलब हमारी इंद्रियां, काम इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक। ठीक है, ऐसी इन्हीं से वो क्रिया करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है? वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व बच्चों क्या होता है? जैसे कि कोई बालक है, तो उसकी वो बालक एक खिलौने से खेल रहा है, तो वो खिलौना, जैसे कि वो रेड कलर खिलौना है, तो उसकी माँ ने वो खिलौना लेके उस खिलौने को छुपा दिया कहीं पे, और उस बच्चे से बोला कि आप उस खिलौने को ढूंढ के लाओ। तो वो बच्चा उस खिलौने को ढूंढ के लाता है और अपनी माँ को दे देता है। ये क्या हो गया? वस्तु स्थायित्व। मतलब कि कोई वस्तु है, उसको हमने छुपा दिया, तो बालक से बोलेंगे उस वस्तु को ढूंढ के लाओ, तो वो बालक उस वस्तु को आपके पास ढूंढ के लाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? शारीरिक क्रियाओं द्वारा। शारीरिक क्रिया, जैसे कि जब वो जैसे कोई बालक है, छोटा बालक है, या जन्म से पैदा हुआ है, वो 2, 3, 4 महीने का हो गया है, जैसे 5 महीने का हो गया, तो धीरे धीरे मतलब कि हाथ पैर चलाना शुरू करता है। मतलब शारीरिक क्रिया करता है, हाथ पैर चलाना शुरू करता है। वो फिर मतलब कि सही से लेटा है, वो इधर भी होगा उधर भी होगा। मतलब शारीरिक क्रिया करके वो धीरे धीरे फिर वो बैठना भी सीख जाएगा, फिर धीरे धीरे वो चलना भी सीख जाता है। क्या होता है इसमें? इस शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है, वो शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इस अवस्था में बालक चिंतन नहीं कर पाता है। मतलब कि जो ये अवस्था है ना, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इस अवस्था में बालक चिंतन नहीं कर सकता है, वो चिंतन बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तो बच्चों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट अवस्था की। नेक्स्ट अवस्था हमारी नंबर 2 कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि कितनी होती है बच्चों? 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है। इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, आइए देखते हैं। अतार्किक चिंतन, मतलब कि वो बालक जो होता है ना, वो किसी वस्तु या कोई, जैसे हमने उससे कुछ बोला है, उस पर वो तर्क नहीं कर पाता। उसको क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन। मतलब कि जो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है ना, उसमें बच्चे में क्या पाया जाता है? अतार्किक
चिंतन। नेक्स्ट हमारा है सही चित्र ना बना पाना, मतलब कि कोई बालक है, उसको हम पढ़ा रहे हैं, उससे मैंने बोला कि ये चित्र बनाओ, ये चित्र, तो वो इस चित्र को सही नहीं बना पाएगा। वो कभी ऐसा बना देगा, कभी ऐसा बना देगा, कभी ऐसा बना देगा, मतलब कि वो सही चित्र नहीं बना पाता। क्या? सही चित्र ना बना पाए। नेक्स्ट हमारा क्या है? सजीवता का लक्षण आने लगता है। सजीवता का लक्षण जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ, सजीवता का लक्षण क्या होगा। जैसे कि ये है मून है ये, तो बालक को हम बताएंगे चंदा मामा, तो वो इसको मतलब कि चंद्रमा एक निर्जीव है, तो उसको ये क्या समझ बैठेगा? सजीव है, चंदा मामा। इसको क्या समझ बैठेगा? मामा की ये सजीव है। नेक्स्ट हमारा क्या, जैसे नेक्स्ट हमारा क्या, भाषा कौशल के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण अवस्था, मतलब जो भाषा कौशल का विकास होता है ना बालक में, वो इस अवस्था में आने लगता है। वो मतलब कि भाषा कौशल, पेरेंट्स है ना जो उससे कुछ भी पूछते हैं तो वो उसका सही जवाब देने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विलोम्यता का गुण पाया जाता है। विलोम्यता का मतलब होता है बच्चों, मतलब कि दो वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है बालक, मतलब कि जो दो वस्तुएं, जैसे कि मैंने एक ले लिया, ये ले लिया रुई का ढेर है, ये 1 किलो रुई है, और ये मैंने ले लिया 5 किलो लोहे का टुकड़ा है, तो वो इससे पूछेगा इसमें कौन ज़्यादा है, तो वो क्या बताएगा? रुई ज़्यादा है, जबकि रुई का वेट कम है, 1 किलो है, तब भी वो इसको ज़्यादा देख के बताएगा। इसका क्या होता है? विलोम्यता का गुण पाया जाता है। उस पर बालक में क्या पाया जाता है? विलोम्यता का गुण। नेक्स्ट हमारा का सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। जो विलोम्यता का गुण है वो ये भी होगा, सही अनुपात का अंतर ना कर पाना। जैसे कि उसने ये 2 kg हमने जैसे कि रुई ले ली, और ये हमने ले लिया 10 kg लोहे का टुकड़ा। अब उससे हम पूछेंगे ना बालक से, इसमें बताओ सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो क्या बताएगा? 2 kg रुई ज़्यादा है, जबकि 10 किलो जो टुकड़ा है ना लोहे का वो ज़्यादा है। तो इसका क्या, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। जो मतलब कि पूर्ण संख्यात्मक अवस्था है ना, उसमें वो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इसकी मतलब कि प्याजे साहब ने 2 उप अवस्थाएँ भी बताई हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है पूर्व संकल्पनात्मक काल, मतलब पूर्व संकल्पनात्मक काल, इसकी अवधि कितनी बताई? 2 से 4 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? भाषा की समझ नहीं होती है। जो 2 से 4 वर्ष का बालक होता है उसके अंदर भाषा की समझ नहीं होती है। नेक्स्ट दूसरा बताया क्या, अंतःप्रज्ञ चिंतन काल, ये कितनी उसकी अवधि होती है? 4 से 7 वर्ष तक बच्चों। इसमें क्या होता है? भाषा की समझ आने लगती है, भाषा की समझ उसके अंदर विकसित होने लगती है, मतलब कि कोई भी हम उससे कुछ भी पूछते हैं ना तो वो सही रिप्लाई करने लग जाता है। तो बच्चों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अवस्था। नेक्स्ट अवस्था नंबर 3 हमारी क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी बच्चों अवधि कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष तक। चलो चलते हैं, इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जो मेन पॉइंट्स हम आपको बताए हैं ना हर एक अवस्था में, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, वो इन्हीं मेन पॉइंट से बनते हैं। तो चलते हैं, अपना मेन पॉइंट पहला क्या है मेरा? सही अनुपात कर लेता है। तो बच्चा है ना इस अवस्था में सही अनुपात कर लेता है। अगर उससे हम बोलेंगे ये 1 kg रुई है और ये 5 kg लोहे का टुकड़ा है, तो वो बता देगा किसका वेट ज़्यादा है, बता देगा तुरंत। टुकड़े जो 5 kg लोहे का टुकड़ा है उसका वजन ज़्यादा है। और नेक्स्ट हमारा क्या? मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन, मतलब कि जो बालक है ना, जो मूर्त क्या होता है? मूर्त मतलब कि जो उसको हम टच कर सकते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? मूर्त। तो मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन, जैसे कि उसने मूर्त वस्तु कोई देखी है, जैसे कि उसने ताजमहल देखा, तो उसमें वो चिंतन करेगा कि ताजमहल मतलब कि इस चीज़ से बना है, इस सफ़ेद पत्थर लगा है उसमें, और वो चीज़ मतलब इमेजिन करेगा वो ऐसे बना है, उसका आकार ऐसा है। तो क्या हो गया? मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन, मतलब मूर्त वस्तुओं को देखकर उन पर चिंतन करना क्या हो गया? मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन। नेक्स्ट हमारी लाइन क्या? क्रम आकार भार को समझने लगता है। क्रम आकार और भार को वो सही तरीके से समझने लगता है। जैसे कि मैंने उससे बोला, मैंने ये 4 गोले बना के दे दिए, तो मैंने उससे बोला कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इनको क्रम में लगाओ, तो बालक उनको तुरंत लगा देगा क्रम में। इस तरीके से तुरंत उनको क्रम में लगा देगा। क्या है? क्रम आकार भार को समझने लगता है। वो भार को भी समझने लगता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 kg रुई है और 5 kg लोहे का टुकड़ा है, तो बालक से अगर हम पूछेंगे ना कि किसका वेट ज़्यादा है या किसका वजन ज़्यादा है, तो तुरंत बता देगा लोहे के टुकड़े का वजन ज़्यादा है। आकार, वो आकार को भी समझने लगता है। जैसे कि अब मैंने उससे बोला एक कुत्ता और एक हाथी है, तो बताइए किसका आकार बड़ा है, तो वो तुरंत बता देगा हाथी का आकार बड़ा और कुत्ते का आकार
छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, दिन तारीख महीना और वर्ष को समझने लगता है। वो दिन तारीख महीना और वर्ष को भी अच्छी तरीके से समझने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अवस्था कौन सी है, लास्ट अवस्था, चौथी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इसकी अवधि कितनी होती है, 11 से 15 वर्ष। समझ लो, अमूर्त, अमूर्त मतलब कि जो चीज़ हमें दिखाई ना दे, कोई चीज़ जिसको हम इमेजिन कर सकें, ठीक है। जैसे ईर्ष्या, प्यार, भावना, ये सब क्या हुआ, अमूर्त के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अब इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जो आइए हम उनको बताते हैं एक एक करके आपको। जैसे ये पॉइंट दिया, समस्या का समाधान करने लगता है। मतलब बालक के पास कोई समस्या आती है तो इस अवस्था में वो उस समस्या को आसानी से सॉल्व करने लगता है। नेक्स्ट हमारा कार्य का कारण समझने लगता है। अगर वो कोई भी कार्य कर रहा हो तो उसका कारण मतलब कि वो समझने लगता है इस कारण से हमें लाभ है या हानि है, तभी वो मतलब कि कार्य का कारण समझने लगता है। इस कारण से हमें क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन भी वो करने लगता है। जैसे कि उसने सोचा इमेजिन, जैसे कि मैं ताजमहल जाऊंगा घूमने, तो वो एक अपने मतलब दिमाग में इमेज बना बैठेगा, ताजमहल इस तरीके होगा, लाल पत्थर लगा होगा उसमें या सफ़ेद पत्थर लगा होगा और इस तरीके से आकार का बना होगा। तो मतलब कि वो किसी चीज़ को इमेजिन करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्य, चिंतन, मनन आदि करने लगता है। वो कार्य भी करने लगता है, चिंतन भी करने लगता है और मनन का मतलब होता है वो किसी के बारे में सोचने भी लगता है। सोचना, किसी के बारे में सोचना कि चंद्रमा के बारे में सोचना, चंद्रमा ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट मतलब स्कीमा। बच्चों ये जो स्कीमा है ना, इससे मतलब परीक्षा में कभी कभार मतलब कि एक या क्वेश्चन आ ही जाता है। स्कीमा के बारे में क्या बताया, देखो बच्चों, शरीर द्वारा की जाने वाली क्रिया जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जो शरीर से हम क्रिया करते हैं और वो जो सीधी हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसकी मुख्य अवस्थाएं 4 होती हैं। उन अवस्थाओं के बारे में मैंने डीपली आपको बताया, उनके मेन पॉइंट्स भी बताए। जो परीक्षा में जो हमने पॉइंट्स बताए हैं परीक्षाओं में उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो हमारी कैसी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलता हूँ, अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।